सुन कन्यूअर, इनके शोख रंगों को देखकर पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि ये तो कोई चलती फिरती सोने की कान है। एक इतना खूबसूरत परिंदा जिसे पालकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। और सच पूछे तो यही वो ख्वाब है जो बहुत से लोग देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ख्वाब वाकई सच्चा है? क्या सन कन्योर की ब्रीडिंग एक सुनहरा मौका है, या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें वक्त, पैसा और उम्मीदें सब कुछ डूब सकता है? आइए आज इस रंगीन परिंदे के पीछे छुपी असल हकीकत को देखते हैं। देखिए, ख्वाब तो उस परिंदे की तरह ही बहुत रंगीन है, लेकिन हकीकत में इतने रंग नहीं होते। हकीकत अक्सर काफी बेरंग और तल्ख होती है। तो चलिए ब्रीडिंग की हकीकत का सामना करते हैं। ये काम सिर्फ एक परिंदा और एक पिंजरा खरीद लेने से कहीं बढ़कर है। कामयाबी के लिए कुछ ऐसी बुनियादी शर्तें हैं जिन्हें अगर नज़रअंदाज किया जाए तो समझें नाकामी पक्की है। कामयाब ब्रीडिंग की इमारत समझ लें कि 3 बुनियादी सुतूनों पर खड़ी है। सही जोड़ा, एक बेहतरीन घोंसला और बिल्कुल मुस्तहकम माहौल। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ ना तो पूरी इमारत गिर सकती है। तो पहला सुतून है सही जोड़ा। और इसका मतलब सिर्फ नर और मादा का होना नहीं है। नहीं, दोनों की उम्र कम से कम 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और उनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता यानी बॉन्डिंग पहले से मौजूद होनी चाहिए। जबरदस्ती बनाया गया जोड़ा अक्सर ब्रीडिंग नहीं करता, बल्कि आपस में लड़ाई ही करता रहता है। फिर आता है दूसरा सुतून, एक बेहतरीन नेस्ट बॉक्स। ये लकड़ी या धात का कोई मजबूत बॉक्स होना चाहिए जिसका साइज तकरीबन 35 बाय 35 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से ज्यादा। इसका मकसद सिर्फ पनाह देना नहीं है, बल्कि अंडों को ठंडा होने से बचाना और इन्हें एक महफूज माहौल देना है, जो कि बेहद जरूरी है। और तीसरा और शायद सबसे अहम सुतून, एक मुस्तहकम माहौल। इसका मतलब है मुकम्मल खामोशी। दर्जा हरारत 24 से 28 डिग्री के दरमियान फिक्स रहना चाहिए। जरा सी तेज आवाज, दर्जा हरारत में हल्की सी भी तब्दीली या हवा का एक ठंडा झोंका महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस मरहले की जहां अक्सर लोगों के ख्वाब टूटते हैं, यानी अंडों से बच्चों के निकलने का अमल, जिसकी हकीकत बहुत बहुत तल्ख है। जरा इस चार्ट को देखें। मादा उमूमन 4 अंडे देती है, लेकिन इनमें से फर्टाइल कितने होते हैं, यानी जिनमें बच्चा बनने की सलाहियत हो, और फिर इन फर्टाइल अंडों में से कितने बच्चे आखिर तक जिंदा बच पाते हैं। ये 4 से शुरू होने वाला सफर अक्सर 1, 2 या फिर 0 पर ही खत्म हो जाता है। सबसे आम नतीजा जो सामने आता है वो हैं गैर फर्टाइल अंडे, मतलब ऐसे अंडे जिनसे कभी बच्चे निकलेंगे ही नहीं, चाहे उनकी कितनी ही देखभाल क्यों न कर ली जाए। सारी मेहनत बेकार। और फर्ज करें कि बच्चे निकल भी आएं तो वो इंतहाई हसास होते हैं, बहुत नाजुक जानें। दर्जा हरारत या सफाई में एक छोटी सी गलती भी उनकी मौत का सबब बन सकती है। और एक अजीब बात यह है कि सन के नोवर खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कुदरती तौर पर बहुत शोर मचाने वाले परिंदे हैं, और इनका अपना ही शोर इनमें इतना तनाव, इतना स्ट्रेस पैदा करता है कि ये कामयाब ब्रीडिंग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अब बच्चों को पालने के 2 तरीके हैं, और दोनों ही नए लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं। अगर वालिदैन पर छोड़ दें तो अक्सर जोड़े बच्चों को ठीक से नहीं खिलाते, और अगर खुद हैंड फीड करने की कोशिश करें तो फार्मूला, टेम्परेचर या टाइम की एक छोटी सी गलती भी बच्चे की जान ले सकती है। चलें अब जरा इस पैसे वाले ख्वाब को तोड़ते हैं और माली हकीकत का जायजा लेते हैं। क्या इस काम में वाकई कोई मुनाफा है भी या नहीं? सबसे पहले तो इब्तिदाई सरमायाकारी देखें। सिर्फ एक अच्छा ब्रीडिंग जोड़ा खरीदने पर 40,000 से 1,20,000 पाकिस्तानी रुपए तक लग सकते हैं। जी हां, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब जरा इस हिसाब किताब पर एक नजर डालें। इब्तिदाई खर्चा ही 60,000 से 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। इसमें परिंदों का जोड़ा, पिंजरा, नेस्ट बॉक्स सब कुछ शामिल है। फिर हर महीने खुराक का खर्चा अलग। और इस सब के मुकाबले में अगर किस्मत बहुत अच्छी रही और 1 या 2 बच्चे बेचने में कामयाबी हो भी गई तो आमदनी होगी सिर्फ चंद हजार। तो तमाम अखराजात, वक्त, मेहनत और सारी नाकामियों को मद्देनजर रखने के बाद आखिर में मुनाफा कितना बचता है? अक्सर एक बड़ा सा 0। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस परिंदे से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ब्रीडिंग के अलावा भी मुनाफा कमाने के कई बेहतर और समझदारी वाले रास्ते मौजूद हैं। यहां 2 मॉडल्स का मुवाजना करते हैं। एक तरफ है ब्रीडिंग, जिसमें खतरा बहुत ज्यादा, लागत ज्यादा और आमदनी की कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ है अपने शौक को मवाद यानी कंटेंट में बदलना, जिसमें खतरा कम, लागत कम और आमदनी का हकीकी इम्कान मौजूद है।
یہ ہیں وہ بہتر راستے۔ اپنے پرندے کی یوٹیوب شارٹس یا ریلز بنائی جا سکتی ہیں، اسے سدھارنے کی ویڈیوز بن سکتی ہیں، پرندوں کے لوازمات بیچے جا سکتے ہیں، یا دوسروں کو ہینڈ فیڈنگ کا صحیح طریقہ سکھایا جا سکتا ہے۔ ان تمام طریقوں میں نقصان کا خطرہ کم اور حقیقی آمدنی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اس ایک جملے میں چھپی ہے۔ اکثریت اس لیے ناکام ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے آسان پرندہ اور فوری پیسہ کا فارمولہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے والا ہے کہ اس پرندے کی اصل قدر کیا ہے؟ کیا یہ صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ شاید ایک خوبصورت ساتھی، ایک بڑی ذمہ داری اور اپنے شوق کو دنیا کے ساتھ بانٹنے کا ایک موقع۔ یہ فیصلہ ہر کسی کو خود کرنا ہے۔